Hello guys, this is Anand Pratap Singh and it's my first ever YouTube video. So first of all, I would like to welcome you all to my YouTube channel that is Sarsi Forever. Guys, YouTube पे आने के लिए मैं लगभग पिछले 1 महीने से अपने माइंड को मेकअप करते आ रहा हूँ और इस 1 महीने में मैंने अपनी काफ़ी सारी डिसक्वालिटीज़ के बारे में जाना है, काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के बारे में जाना है। उन डिसक्वालिटीज़ में से एक डिसक्वालिटी है प्रोक्रेस्टिनेशन की, मीन्स पोस्टपोन करने की हैबिट। तो इसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो बिफोर स्टार्टिंग I would like to tell you that this video is for the learners like you and me. So please share this video to the maximum number of people you can. Like the video, subscribe the channel, and please don't forget to press the bell icon so that you may get the notification of the upcoming videos. तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो guys, many times it happens that postponing the task leaves behind an endless to-do list to accomplish, and this postponing gives you a huge burden. तो इस केस में आपको करना क्या है? आपको जो लंबी सी लिस्ट आपके सामने बन जाती है, इस लंबी सी लिस्ट में से टॉप 3 मतलब 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क को एक साइड करना है और बाकी के टास्क को इन 3 मोस्ट सिग्निफिकेंट टास्क के कंप्लीट होने तक किनारे करके टाटा बाय बाय करना है। Not only this will help you in accomplishing your task, but also you will come to know what are your priorities. Okay? Well, priorities की मतलब ये तो कोई और टॉपिक हो गया, तो इसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। हाँ, एक बात और हो सकता है कि आपके दिमाग में ये चल रहा हो कि देखो ये यहाँ पे ये भी तो टाल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि गाइस काफी तेज हो गए हो तुम लोग। लेट इट बी। वेल, किसी भी काम को करने के 2 ही रीजन हो सकते हैं। पहला कि आप उसमें इंटरेस्टेड हो और दूसरा कि वो आपकी जरूरत हो, और दोनों ही केस में आप उस टास्क को, उस काम को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं। उस टास्क को, काम को पोस्टपोन करने का कोई सवाल ही नहीं होता है। It is different that sometimes situation is not with you. कभी कभी सिचुएशन साथ नहीं देती, लेकिन अगर डीपली सोचा जाए तो सिचुएशन में आप ही ने खुद को डाला है। So you are only accountable for the situation in which you are. तो गाइस, कहने का मतलब यह है कि किसी भी काम को आपको कल के लिए पोस्टपोन नहीं करना है। वैसे जिसे भोजपुरी में होता है, भोजपुरी में सिर्फ कहा जाता है कि बिहान हो गई उठ जा। हिंदी में कभी ऐसा नहीं कहा जाता, इंग्लिश में भी ऐसा नहीं कहा जाता। आप खुद देखिए, हिंदी में कहा जाता है कि कल कभी नहीं आता, इंग्लिश में कहा जाता है टुमारो नेवर कम्स। तो इसमें भी इंफीरियर है ये चीज़ कि आपको पोस्टपोन करनी है चीज़ें। ये भी इसमें इंफीरियर, इसमें भी ये चीज़ इंफीरियर है। तो आपको कोई भी चीज़ पोस्टपोन नहीं करनी है। वेल, अब जब आपको पता चल ही गया है कि जिस भी सिचुएशन में आप हैं वो उसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, तो अब आपको क्या करना चाहिए? क्या करेंगे आप? बैठ कर रोएंगे? नो, नॉट एट ऑल गाइस। यू हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। यू हैव टू प्लान फॉर द टास्क कंप्लीशन। सो योरसेल्फ अप फॉर द टास्क। Make the small inputs, and then you will realize that a great portion of the hindrance to your task gets disappeared. जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर आप चीज़ों को पोस्टपोन करते रहेंगे तो आपके पास एक लंबी सी टू डू लिस्ट बन जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है? आपको सबसे पहली बात तो आपको बर्डनसम नहीं फील करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू फाइंड द वेज ऑफ मोटिवेशन टू कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड। जैसे मैं करता हूँ, मैं 2 चीज़ें करता हूँ। पहली तो मैं आपको बताता हूँ। पहली ये कि मैं उस टारगेट को कंप्लीट करने के लिए जो भी डिटर्मिनेशन है मेरा, जो टारगेट है, उसे मैं अपने किसी क्रिटिक या ओपोनेंट को शेयर कर देता हूँ। उसके बाद मैं उस क्रिटिक से रिलेटेड, ओपोनेंट से रिलेटेड मैं चीज़ों को अपने आसपास फैला देता हूँ। अब सबसे सिंपल वे है कि आप उससे रिलेटेड कोई पिक लीजिए या फिर उसी की पिक लीजिए और अपने फ़ोन पे वॉलपेपर पे या फिर होम स्क्रीन पे सेट कर दीजिए।
आफ्टर दैट आप जब भी ऐसा फील करेंगे कि पोस्टपोन करने के बारे में सोच रहे हैं या फिर आपको वो टास्क कंप्लीट करने का मन नहीं है, तो फिर आप कहीं ना कहीं से आपको उस अपोनेंट या फिर उस क्रिटिक की चीज़ें आपको दिखी जाएंगी एज इट हैज़ बीन देयर इन अराउंड यू। तो जैसे ही आपको वो चीज़ें दिखेंगी तो आपको वो बात याद आएगी कि आपने अपनी डिटर्मिनेशन को उसके साथ शेयर किया है, अपने टारगेट को शेयर किया है। और अगर आपने उस टारगेट को, उस डिटर्मिनेशन को आपने अगर कंप्लीट नहीं किया तो काफ़ी ज़्यादा टॉन्ट आपको सुनने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा ताने सुनने को मिल सकते हैं। तो इसी टॉन्ट के डर से मैं उस काम को कंप्लीट कर लेता हूँ। जस्ट बिलीव में, मतलब ये एकदम से हाई एफिशिएंसी वाले फ्यूल का काम करता है। हाँ, बशर्ते वो जो आपका क्रिटिक है, अपोनेंट है, वो ट्रू क्रिटिक या ट्रू अपोनेंट होना चाहिए। वैसे मैनी ऑफ यू वुड बी थिंकिंग कि मैंने ट्रू क्रिटिक या फिर अपोनेंट के बारे में क्यों कहा, क्यों नहीं मैंने ट्रू फ्रेंड के बारे में कहा, क्योंकि फ्रेंड का भी तो वही काम होता है। लेकिन यार इस कलयुग में मतलब एक ट्रू क्रिटिक मिलना आसान है एज कंपेयर टू अ ट्रू फ्रेंड। सो इसके वजह से मैंने ऐसा कहा। तो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि मैं 2 मोड्स ऑफ मोटिवेशन बताऊंगा। एक मोड्स ऑफ मोटिवेशन ओवर हो गया, दूसरा मोड्स ऑफ मोटिवेशन कि आप खुद के लिए एक ट्रीट सेट कर सकते हैं, ट्रीट या रिवॉर्ड सेट कर सकते हैं अपने लिए कि आपको ये टास्क कंप्लीट करना है और इस टास्क के कंप्लीशन के बाद आपको एक रिवॉर्ड आप खुद देंगे। ओके, एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपको होमवर्क कंप्लीट करना है या फिर आपको कोई घर का काम करना है, तो you have not to think that you will get tired of doing that. You have to think of the chicken dinner. You have to think of the chicken dinner. In case you are not a PUBG player, you can set a reward as per your choice. जैसे मैंने सेट किया, मैं भी PUBG नहीं खेलता, तो मैंने सेट किया है कि इस वीडियो को कंप्लीट करने के बाद आई विल जस्ट प्रिपेयर अ केक फॉर माई सेल्फ। वाओ। तो किसी भी काम को करने के लिए या फिर किसी भी काम को पोस्टपोन ना करने के लिए आपको चाहिए एंथुसिज्म और कमिटमेंट। तो अब ऐसे कमिटमेंट मुझे किसी की याद दिलाता है, आप लोग तो सोच रहे होंगे कि सलमान खान होगा, क्योंकि एक फेमस डायलॉग है उनका इससे रिलेटेड, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कमिटमेंट मुझे एक स्पेनिश एक्सप्लोरर कह सकते हैं और कन्क्यूरर भी। तो स्पेनिश एक्सप्लोरर और कन्क्यूरर की याद दिलाता है। उनका नाम है हर्नांडो कॉर्टेज। 1519 he landed Mexico to battle the great empire Aztecs, which was a then vastly superior nation. Hernando, reaching there, he just left his troop and himself in a do or die condition. It's just amazing to listen this, but he left themselves in do or die condition. How? जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचा, उसने उन सारे जहाज़ों को जला दिया जिनसे वो वहाँ पे आया था। And this left him with no choice but win the battle, and he won. इसको बताने के पीछे सिर्फ एक ही रीज़न है, that is to leave yourself with no choice but to complete your target. So guys, in this way you can keep yourself from postponing. And here, let me summarize the entire video in 5 points. The first one, जैसे ही आपके दिमाग में कोई भी पोस्टपोन करने का ख्याल आए, say it no. The second point, give yourself 5 minutes. In these 5 minutes, just to listen some music, go somewhere for a walk, or have some talk with your family or your friends or anyone who is close to you. The next one, find the different ways to keep the momentum up. Keep the momentum up means to keep your enthusiasm up. Fourth point, set some reward or treat that you will get after the task completion. And always remember, bigger the task, better the reward you should select. And better the reward, better will be the task. And the last one is leave yourself in a do or die condition. That means leave yourself with no choice but complete the target. And at the last, आपको ये वीडियो कैसे लगी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक बार फिर से आपको याद दिला दूँ
कि ये मेरी पहली वीडियो है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड या डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन फॉर द अपकमिंग वीडियोस। हाँ, जब अपकमिंग वीडियोस की बात हो ही गई है तो मैं आपको बता दूं कि इन द नेक्स्ट वीडियो आई वुड टॉक अबाउट द डिस्ट्रैक्शंस दैट come between you and your target. So till then, stay home, stay safe, and tata, bye bye.